साईं राम प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी में एक नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ नंबर 7। पाठ पढ़ने से पहले बच्चों, यह जो चित्र है वो किसका है? पहचानिए बच्चों, जो ये चित्र मैं आपको दिखा रही हूँ वो किसका चित्र है? याद आया कुछ? हनी। हनी यानी शहद। शहद हमें कहाँ से मिलता है बच्चों? कहाँ से मिलता है? शहद हमें कहाँ से मिलता है? पता है आपको इसके बारे में कि शहद हमें कहाँ से मिलता है? शहद हमें किससे मिलता है? चीनी को घोल दिया, मिक्स कर दिया, शहद बन गया, ऐसा होता है? नहीं ना। तो जो शहद है ना, वो हमें मधुमक्खी से मिलता है। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पे मधुमक्खी का चित्र दिखाई दिया है। दिखाई दे रहा है ना आपको? मधुमक्खी का चित्र। इसके 2 पांव आगे हैं, 2 पांव पीछे है, पैर दिए, 4 पैर दिए हैं और आंखों के ऊपर जो जादुई एंटीना दिए, 2 सींग जैसे दिए ना, वो उसके 2 जादुई एंटीना है। तो मधुमक्खी जो है वो शहद कैसे बनाती है, तो आज हम इस पाठ में इसी के बारे में सीखेंगे। अभी मधुमक्खियां सबसे पहले क्या करती है? फूलों पर बैठती है। फूलों पर बैठकर उसका रस चूसती है और रस चूसकर एक पेड़ पर अपना एक घर बनाती है, जिसे हम छत्ता कहते हैं। छत्ता बनाती है और उस पर उसी में शहद बनाती है। तो आज हम पाठ नंबर 7 मैं हूं मधुमक्खी का अध्ययन करेंगे। मैं हूं मधुमक्खी। मैं यहाँ पे किसके लिए प्रयोग में किया गया है? स्वयं यानी अपने लिए प्रयोग किया गया है। मैं हूं मधुमक्खी। तो मधुमक्खी अपने बारे में यहाँ पे बता रही है कि मैं एक मधुमक्खी हूं। तो बच्चों, आपको अपनी हिंदी अविरल टेक्स्ट बुक निकाल कर साथ में बैठना है और एक पेंसिल भी लेकर बैठना है कि जो शब्द आपको हार्ड लगे, कठिन लगे, उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है, यानी कि रेखांकित करना है। पेज नंबर 51, पाठ नंबर 7 मैं हूं मधुमक्खी। संभव और खुशी फूलों के बगीचे में पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। यहाँ पे बच्चों, जैसे आपका नाम है वैसे ही संभव एक लड़के का नाम है और खुशी एक लड़की का नाम है। कि संभव और खुशी बगीचे यानी कि गार्डन में, उपवन में पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहे थे। पकड़म पकड़ाई का खेल, एक दूसरे को पकड़म पकड़ाई, पकड़ना का खेल कहाँ पे खेल रहे थे? बगीचे में खेल रहे थे। तभी उन्हें फूलों पर मंडराती गुनगुनाती मधुमक्खी दिखाई पड़ी। तभी उन्हें क्या दिखाई पड़ी? कि फूलों पर मंडराती हुई, मंडराती यानी घूमती हुई, गुनगुनाती हुई यानी कि गाना गाती हुई मधुमक्खी उनको दिखाई पड़ी। किनको दिखाई पड़ी? संभव और खुशी को। कहाँ पर? बगीचे में। वह कभी इस फूल के ऊपर जाती तो कभी उस फूल के ऊपर। जो मधुमक्खी है वो एक फूल पर बैठती, फिर थोड़ी देर बाद दूसरे फूल पर बैठती थी। एक फूल से दूसरे फूल पर इस तरह बैठ रही थी। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी उन्हें किसी के ठहाका मारकर हंसने की आवाज आई। मधुमक्खी जो है एक फूल से दूसरे फूल पर बैठ रही थी और संभव और खुशी हैरानी से, हैरानी यानी परेशान, आश्चर्यचकित होकर वो देखने लगे। किसे देखने लगे? मधुमक्खी को। कि मधुमक्खी है जो क्या करती? कभी एक फूल पर बैठती है और कभी दूसरे फूल पर बैठती है। यह देखकर दोनों संभव और खुशी हैरानी से मधुमक्खी को देखने लगे। तभी उन्हें किसी के ठहाका मारकर हंसने की आवाज आई। ठहाका मारना यानी कि जोर जोर से हंसना। उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। संभव और खुशी बगीचे में खेलते रहते हैं और वो मधुमक्खी को देखते रहते हैं। तभी उन्हें एक जोर की हंसने की आवाज आती है। अरे, इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तो आपके सामने हूं। जब
संभव और खुशी को आवाज आती है तो संभव और खुशी इधर उधर देखने लग जाते हैं, और जब उन्हें कोई दिखाई नहीं देता तो वो इधर उधर देखते हैं, और फिर मधुमक्खी उनसे कहती है, अरे मैं तो तुम्हारे सामने हूं, तुम इधर उधर क्या देख रहे हो, मैं तो तुम्हारे सामने खड़ी हूं। संभव और खुशी ने देखा सामने पंख फैलाए मधुमक्खी खड़ी थी। संभव और खुशी के सामने पंख फैलाए एक मधुमक्खी खड़ी थी। वह बड़े प्यार से बोली। वह कौन बोली बच्चों? मधुमक्खी संभव और खुशी से बड़े प्यार से बोली, बच्चों जानते हो मैं कौन हूँ? मधुमक्खी कहती है कि बच्चों क्या आप मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ शहद की मक्खी, कि मैं शहद बनाने वाली मक्खी हूँ। हाँ हाँ, वही शहद जिसे आप खूब मजे से खाते हैं। मजे से खाते हैं यानी स्वाद लेकर खाते हैं। मधुमक्खी कहती है कि हाँ हाँ, मैं वही शहद की मधुमक्खी हूँ जो आप शहद को बड़े मजे से खाते हैं। संभव बात काटते हुए बोला, बीच में टोकते हुए संभव बोलता है, पर तुम तो बहुत छोटी हो। संभव उसे कहता है मधुमक्खी से कि तुम तो बहुत छोटी हो, तुम शहद कैसे बनाती हो? कि तुम तो बहुत छोटी हो, तुम शहद कैसे बनाती हो? मधुमक्खी हंसकर बोली। मधुमक्खी संभव की बात सुनकर हंसती है और कहती है, ठीक है, चलो मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। मधुमक्खी कहती है, ठीक है, चलिए बच्चों, आज मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। किसके बारे में बताती हूँ? मधुमक्खी अपने बारे में यहाँ पर बताती है। हमारे शरीर पर छोटे छोटे बाल और छोटे छोटे पंख होते हैं। यही पंख उड़ने में हमारी सहायता करते हैं। मधुमक्खी अपने बारे में बताती है और कहती है कि हमारे शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं। जैसे हमारे शरीर पर भी छोटे छोटे बाल होते हैं, वैसे ही मधुमक्खी के शरीर पर भी छोटे छोटे बाल होते हैं और उनके छोटे छोटे पंख होते हैं। यही पंख उड़ने में हमारी सहायता करते हैं। जो मधुमक्खी के पंख जो हैं वो उड़ने में उनकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं। हमारी भी आपकी तरह दो आंखें होती है। जैसे हमारी दो आंखें हैं वैसे ही मधुमक्खी के भी दो आंखें होती है, जो सिर के दोनों ओर होती है। जो सिर के दोनों ओर उनकी आंखें होती है। प्रत्येक आंख में लगभग 6000 लेंस होते हैं। मधुमक्खी कहती है कि हमारी दो आंखें होती है और सिर के दोनों ओर होती है, और प्रत्येक आंख यानी कि दोनों आंख में, प्रत्येक आंख में लगभग 6000 लेंस होते हैं। लेंस होते हैं ना, जो ब्लैक कलर के आंख के अंदर रहते हैं लेंस, तो उसको लेंस कहते हैं। आंख यानी हमारी जो नयन, नेत्र। तो जो हमारी प्रत्येक आंख है उसमें लगभग 6000 लेंस होते हैं, परंतु हमारे नाक और कान नहीं होते। मधुमक्खी क्या कहती है कि हमारे दो आंखें होती है जो सिर के दोनों ओर होती है, और प्रत्येक आंख में 6000 लेंस होते हैं, परंतु हमारे नाक और कान नहीं होते। मधुमक्खी के नाक और कान नहीं होते हैं, बल्कि उनके स्थान पर सिर के आगे जादुई एंटीना होते हैं। तो नाक और कान नहीं होते हैं, बल्कि उसके स्थान पर सिर के आगे जादुई एंटीना होते हैं। मैंने अभी आपको चित्र में दिखाया था कि मधुमक्खी के चित्र के सिर के ऊपर जो जादुई एंटीना ऊपर से जो बने हुए हैं वो जादुई एंटीना होते हैं। उनके नाक और कान नहीं होते, जो सूंघने और सुनने में हमारी सहायता करते हैं। सूंघने की कोई भी चीज की स्मेल आती है तो हम नाक से सूंघते हैं, और सुनने में हमारी सहायता करते हैं। तो मधुमक्खी को सुनने में और सूंघने और सुनने में जादुई एंटीना उनकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं। हम पैरों की सहायता से सफाई, कटाई और किसी चीज को पकड़कर रखने का कार्य करती है। अभी मधुमक्खी कहती है कि हम जो पैरों की सहायता से, जो हमारे जो पैर है उनकी सहायता से हम सफाई यानी साफ सफाई करना, कटाई या काटने का काम करना, और किसी चीज को पकड़कर रखने का कार्य यानी काम करती है। किसी चीज को पकड़कर रखने का कार्य करती है। तो हम पैरों की सहायता से क्या काम करती है? सफाई का काम करती है, कटाई का काम करती है, और किसी चीज या वस्तु को पकड़कर रखने का काम हम करते हैं।
हमारे सबसे पीछे के दो पैरों में फूलों का पराग एकत्रित करने के लिए थैले भी होते हैं। और जो मधुमक्खी के जो पीछे के जो दो पांव रहते हैं, इसमें दो पैरों में फूलों का पराग, पराग किसे कहते हैं बच्चों? फूलों के अंदर पाए जाने वाला सुगंधित द्रव्य, जो फूल पर मधुमक्खी बैठती है उसका जो रस चूसती है उसे पराग कहते हैं। एकत्रित करना यानी इकट्ठा करना। हमारे पीछे के दो पैरों में फूलों का पराग इकट्ठा करने के लिए हमारे थैले भी होते हैं। दो पैरों के बीच में फूलों का जो रस इकट्ठा करने के लिए थैले भी होते हैं। हमारा सामाजिक जीवन बहुत ही रोचक होता है। हमारा सामाजिक जीवन, सामाजिक यानी समाज में रहने वाले, रोचक यानी मनोरंजक होता है। तो हमारा जो सामाजिक जीवन है बहुत ही रोचक होता है। हम अकेले रहने और अकेले खाने की आदत नहीं होती। हमें अकेले रहने और अकेले खाने की आदत नहीं होती। हम प्राय छत्ता बनाकर समूह में रहती हैं। मधुमक्खी क्या कहती है? हम प्राय क्या करते हैं? छत्ता बनाकर समूह में रहती है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। समूह यानी झुंड। हम प्राय छत्ता बनाकर समूह में रहती है। मधुमक्खियां क्या कहती है? मधुमक्खी कहती है कि हम झुंड में रहती हैं और प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। हम सभी मधुमक्खियां उनके निर्देशों का पालन करती है। निर्देशों यानी आज्ञा का पालन करना। जैसे आपके घर में आपकी दादी आपको कोई काम करने के लिए कहती है तो आप उनकी आज्ञा का पालन करते हो। तो निर्देश देना यानी आज्ञा का पालन करना। सभी मधुमक्खियां उनके निर्देशों का पालन करती है। किसका पालन करती है? रानी मक्खी जो कहती है उनकी आज्ञा का वो सभी मधुमक्खियां पालन करती है। रानी मक्खी केवल अंडे देने का कार्य करती है। जो रानी मक्खी होती है उसका काम क्या होता है? केवल वह अंडे देती है। वह आकार में हम सभी मधुमक्खियों से बड़ी होती है। आकार यानी साइज में जो रानी मक्खी होती है वो आकार में सभी मधुमक्खियों से बड़ी होती है। हम सभी मधुमक्खियां रानी मक्खी की देखभाल करती हैं। हम सब मिलकर जो हमारी रानी मधुमक्खी है हम उसकी देखभाल करते हैं। हम सभी मधुमक्खियां रानी मधुमक्खी की देखभाल करती हैं। सर्दियों के में ठंड से बचाव के लिए हम सभी मधुमक्खियां रानी मक्खी के आसपास घेरा बनाकर रहती हैं। कि हम जो मधुमक्खियां हैं सब मिलकर रानी मक्खी की देखभाल करती हैं। सर्दी यानी ठंड के दिनों में ठंड से बचने के लिए हम सभी मधुमक्खियां रानी मक्खी के आसपास घेरा यानी चारों ओर से घेर कर रखना। जब सर्दियां होती है तो सर्दी से बचने के लिए जो हम मधुमक्खियां होती हैं वो रानी मक्खी के आसपास चारों तरफ घेरा बनाकर रहती हैं। रानी मक्खी प्राय वसंत के मौसम में ही अंडे देती है। जो हमारी रानी मक्खी होती है वह कौन से मौसम में अंडे देती है? वसंत के मौसम में ही अंडे देती है। हम सभी कार्य आपस में मिलजुल कर करती हैं। हम जो भी काम करते हैं सारी मधुमक्खियां मिलकर सारे काम आपस में मिलजुल कर करते हैं। कुछ मधुमक्खियां भोजन जुटाने का कार्य करती हैं तो कुछ छत्ता बनाने का। तो कुछ जो उसमें से कुछ मधुमक्खियां होती है वो भोजन जुटाना यानी खाने की तलाश में जाना। तो खाना उनका क्या है? फूलों पर जाती है, फूलों पर बैठती है, उसका रस चूस कर लेकर आती है का काम करती है। और कुछ छत्ता बनाने का कार्य करती है। और कुछ मधुमक्खियां छत्ता यानी अपना घर बनाने का काम करती है। तो चलिए बच्चों, अभी हम पाठ में आए थोड़े शब्दार्थ जान लेते हैं। मैंने आपको पाठ में पढ़ते समय उन शब्दार्थ का अर्थ बताया था, तो एक बार हम उन्हें पुनः दोहरा लेते हैं। सामाजिक यानी समाज में रहने वाला। रोचक यानी मनोरंजक। समूह यानी कि झुंड, समूह में रहना, झुंड में रहना। निर्देश, आज्ञा, आज्ञा का पालन करना, निर्देश। सहायता, मदद। पराग, फूलों के अंदर पाए जाने वाले सुगंधित कण। एकत्रित, इकट्ठा, एकत्रित करना यानी इकट्ठा करना। तो बच्चों, आज हम इस पाठ का
यहीं इस पाठ को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। बचे हुए पाठ का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज हमने बच्चों जो यह पाठ पढ़ा है, आपको भी इस पाठ को पढ़ना है और इसका अर्थ समझना है। आगे के बचे हुए पाठ का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद करती हूँ बच्चों आज हमने यह पाठ जो पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।